जय हिंद सभी को। आज जो हम बात करने जा रहे हैं रेलवे एएलपी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर ये आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कट ऑफ के बारे में बताएंगे, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं इसमें एग्जाम कैसे होता है। देखिए, एग्जाम सबसे पहले आपको देना पड़ता है CBT 1, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो पहला क्लियर करना पड़ता है। वो करना पड़ता है सिर्फ आपको क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाई। ये क्वालिफाई कर लिया, फिर आते हैं आप CBT 2 में। CBT 2 में होता है पार्ट 1, पार्ट A और पार्ट B। जो मेन है वो है पार्ट A, यानी कि जो आपको नौकरी दिलाता है ना, वो है पार्ट A। पार्ट B क्या है? पार्ट B करना पड़ता है आपको सिर्फ क्वालिफाई, ठीक है। अभी इनमें बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, सबसे पहले CBT 1 की बात कर लेते हैं, कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। देखिए, क्वेश्चन कितने आते हैं इसमें। 20 नंबर की मैथ आती है, 20 की आती है रीजनिंग, सॉरी 25 की, 20 की आती है GS यानी कि जनरल साइंस, और आपकी 10 नंबर की आती है GK और GA यानी कि जनरल अवेयरनेस। जनरल साइंस यानी कि आप बेसिक वही साइंस, ठीक है। ये अब टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 75, 75 क्वेश्चन, और 75 मार्क्स के ही, ठीक है। 75 नंबर के 75 क्वेश्चन होते हैं। अब पहला पेपर हो गया आपका 75 नंबर का। तो मेनली ये जो होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो ऐसा भी नहीं है 10 नंबर पे क्वालिफाई हो गए, नहीं, आपको 30% लाने पड़ेंगे मिनिमम, क्वालिफाई करना है। यानी कि मार्क्स की बात करें तो 22.5 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो एक क्रिटेरिया है, इतना तो पार ही करना है, ठीक है, ये एक क्रिटेरिया है। तो ये होता है आपका CBT 1। सबसे पहले CBT 1 के बाद जो है थोड़ी सी आपकी जो है कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा आपका CBT 2 पर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि 2018 की कट ऑफ है, आप मेनली चेक करेंगे। देखिए, अहमदाबाद में गई है 43, 53 गई है अजमेर, ये जनरल के बारे में है, 40, 42, 45, 40, 51, 47, 40, 40, 43, ठीक है। आप चेक करेंगे तो 40 से नीचे कहीं नहीं रही, यानी कि UR कैटेगरी की बात करें तो 40 से नीचे नहीं रही। और जो आपकी हाईएस्ट गई है वो गई है आपकी कितनी, 53, यानी कि 53 गई है। 40 से 53 के बीच रही है आपकी कट ऑफ UR कैटेगरी की 2018 की। और 2018 में आपकी कितनी वैकेंसीज थी वो भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। देखिए, 2018 में थी आपकी, किधर गया 2018, चलिए अभी आएगा, 1 मिनट। हाँ जी, ये नहीं, 2018 में 27,795 वैकेंसीज थी और फॉर्म थे 48 लाख। अब की बार है 18,799 वैकेंसी, यानी कि 18,800, और आपके फॉर्म हैं 20 लाख, ठीक है। इस बार फॉर्म आपके आधे बचे हैं और वैकेंसी भी आपकी लगभग कम है, पिछली साल से 10,000 के समथिंग वैकेंसीज आपकी कम है, ठीक है। अब जो पिछली बार लिए गए थे, पिछली बार स्टूडेंट जो है रेलवे ने बताया था कि हमने 20 गुने स्टूडेंट लिए हैं, 20x, ठीक है। जो इस बार नोटिफिकेशन में दिया है वो बताया है कि 15x स्टूडेंट लेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि 18,799 के 15 गुना हम स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब बता दें आपको कितने होंगे। देखिए, 1 मिनट, 18,799 गुणा 15, यानी कि लगभग लगभग आपके स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे 2,81,000, हाँ आपके 2,82,000 के समथिंग है, ठीक है। 2,82,000 स्टूडेंट जो हैं इस बार सिलेक्ट करेंगे, कितने में से 20 लाख स्टूडेंट में। यानी कि जो है पिछली बार से थोड़ा कंपटीशन जो है कम रहेगा, पिछली बार से थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अब वैकेंसी 18 में निकली है, अब 6 साल बाद निकली है, तो कंपटीशन लेवल तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर उस आधार पर चेक करें वैकेंसी के आधार पर तो कम रहेगा, लेकिन अगर हम कंपटीशन लेवल के आधार पर चेक करें तो थोड़ा बढ़ेगा। तो मेनली जो स्कोर रहने वाला है ना, जो 2018 में निकली थी उसके समथिंग ही रहेगा आपका, 40 से 53 के बीच है ना, तो आप मान लें 45 से 55 के बीच जो UR कैटेगरी का स्कोर रहने वाला है, अगर आप बिल्कुल सेफ स्कोर रखना है कट ऑफ के लिए। अब OBC की बात करें, ठीक है, ये तो हो गया अब का। अब बात कर लेते हैं OBC को कितने लाने हैं। तो OBC का आप चेक करेंगे, OBC का कितना रहा है, देखिए 28, 25, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं रहने वाला, ठीक है। OBC का रहेगा आपका लगभग अब की बार 40 से 42 के बीच, ठीक है, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो। अब बात कर लेते हैं SC। SC भी आपके लगभग लगभग 35 से 40 के बीच,
और एसटी में भी आपका 35 से 40 के बीच सेफ रहने वाला है। ठीक है, ये सेफ है, यानी कि इतना सेफ है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में 1 तो क्लियर है। अब सीबीटी 2 कैसा होता है? सीबीटी 2 कैसा होता है, तो इसमें मैंने बताया था पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट बी में तो आपका रिलेवेंट ट्रेड है। ठीक है, ये 75 मार्क्स का होता है, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब पार्ट ए जो है मेनली जो आपकी सारी समस्याएं दूर कराता है, वो पार्ट ए, यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग कराता है, जिसमें मैथ होती है, रीजनिंग होती है, बेसिक साइंस होती है और इंजीनियरिंग होती है। 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं इसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें टोटल आपके आते हैं पार्ट ए में। ठीक है, इसमें आपकी कट ऑफ तय होती है यहाँ से। जो मेनली कट ऑफ जो है आपकी तय होती है वो होती है यहाँ से, यानी कि जो आपको नौकरी मिलती है वो मिलती है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये रहा एक, अगर बिल्कुल फिक्स सेफ स्कोर अगर आपको रखना है कि हाँ जी इतने से ऊपर मेरा सिलेक्शन है, इतने से ऊपर मैंने अच्छा स्कोर किया है, वो तो मैंने लास्ट ईयर के बेस पर बताया था। ठीक है, इतना बिल्कुल सेफ है। देखिए उसमें मैंने बताया था बिल्कुल लो से लेकर हाई तक, लेकिन इसमें जो मेन है बिल्कुल इतना है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं इतने से। इसमें क्योंकि मैंने 4-5 नंबर फालतू बताए हैं, देखेंगे आप, उससे मैंने 4-5 नंबर फालतू बताए हैं, तो 50 से 52 के बीच हैं, तो आप 100% सेफ हैं। ठीक है, यानी कि ये सेफ स्कोर 100% सेफ है, यानी कि मैंने सेफ स्कोर से ज्यादा ही बताया, कम नहीं बताया। ओबीसी में अगर 45 से 47 के बीच है कोई प्रॉब्लम नहीं, एससी में 40 से 42 के बीच है कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, एसटी में 38 से 42 के बीच, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 2018 के मुकाबले अब जो है फॉर्म बहुत बढ़ गए हैं 2024 में, तो इस वजह से तो आपका 45 से 48 ओबीसी में होना चाहिए। दूसरा, थोड़ी वैकेंसी कम है ईडब्ल्यूएस में, सॉरी ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी जो है कम है। तो ये है, बाकी अदर कोई भी आपको डाउट है वो आप हमें कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, कोई भी आपको समस्या आ रही हो वो आप हमें आराम से पूछ लें, और कोई भी डाउट हो। और ये आपका 2 मेथड है, ये इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ है, ये हमने बताई थी मैकेनिकल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल में देखेंगे आपका मेनली कितनी रही है। अजमेर में तो बिल्कुल ना के बराबर ही रही है। अब बात करते हैं कलकत्ता, तो 61.06 है। ठीक है ये, और मुजफ्फरनगर 50, अजमेर 48। अब देखिए, अब आप कहेंगे थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं, हाँ जी, आप देखेंगे ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ना, ये मेनली हाईएस्ट बताई है। अगर लो कट ऑफ चेक करेंगे तो 30-30 नंबर तक गई है, 35-35 नंबर तक गई है लो कट ऑफ पे। कुछ कुछ ऐसे हैं जहां कोई पोस्टिंग नहीं लेना चाहता, कुछ कुछ जो आपकी जैसे कि प्लेसेस हैं, यानी कि जो आपकी पोस्ट है वहां पर कोई लेना नहीं चाहता। ठीक है, अपनी पोस्टिंग, तो इस वजह से वहां फॉर्म ही नहीं भरे गए, बहुत ना के बराबर फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो वहां कट ऑफ जो है कम जाती है, नहीं वरना आपकी मेनली जो मीडियम कट ऑफ है जो इतनी रहती है। ठीक है, चलिए, और बाकी आपका इलेक्ट्रिकल के बारे में बता रहे थे, यहाँ आप चेक करेंगे तो लगभग लगभग आपकी 47 से 60 के बीच रही है। ठीक है, 60 तो हाईएस्ट है, वरना आपकी 53 ही गई है। ठीक है, हाईएस्ट 43 एक ही लो गई है सिकंदराबाद की। क्यों? देखिए, एक तो वैकेंसी ज्यादा रहती है कहीं, इस वजह से आप वैकेंसी कहीं हो हाई। ठीक है, तो एक तो इस वजह से कट ऑफ कम चली जाती है, वहां फॉर्म कम भरे गए। दूसरा, कोई जगह ही ऐसी पहुंचा दी आपकी जहां कोई आपका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो इस वजह से आपकी कम चली जाती है। देखिए यहाँ देखेंगे 27 नंबर गई है आपकी एसटी की। ठीक है, कम भी काफी जाती है। और जो आपकी कुछ रिलेटेड प्लेस हैं जैसे कि कलकत्ता है, यहाँ फॉर्म जो वैकेंसी कम रहती है, तो इस वजह से देखिए कट ऑफ कितनी हाई जाती है। ठीक है, तो ये रहता है थोड़ा सा। बाकी और कोई डाउट हो वो आप हमें कमेंट करके बता दें, और जो भी आरआरबी से आपका नोटिफिकेशन आएगा वो हम सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी जानकारी लेनी हो आप हमें कमेंट कर दें।